हाँ यस बच्चों, यस अब ध्यान से सुने। एक्चुअली लिंक खत्म हो गया बेटा। ये जो वैल्यू है ना ये जीरो आएगी। तो ये जीरो कैसे, हमने पूरा सर्कल मान लिया था, रियलिटी में ये दो सेमी सर्कल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या है, एक ये और एक ये। अब सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जीरो कैसे होगा, ये भी तो बताओ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से जीरो कैसे होगा, जरा ये भी समझाओ, है ना। एक मिनट, यस। तो देखो जरा ध्यान से, जीरो कैसे होगा, सुना सुनिए जरा। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पोर्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ करंट क्लॉकवाइज। तो इस सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें 5 एम्पियर करंट है, इसमें भी 2.5 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ करंट ऐसे आ रहा है, इस वाले पोर्शन में करंट ऐसे आ रहा है, तो हाथ मेरा ऐसे जाएगा और मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो आउटवर्ड आएगा। ये बात समझ में आई? करंट इधर है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन कैसा आएगा, उसका डायरेक्शन ऐसा बाहर की तरफ। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर ये करंट है नीचे और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड होगा। और इस हाफ पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड होगा। और एक बात बहुत अच्छे से कंफर्म है क्या, कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन बी सी डी की वजह से होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड पोर्शन डी एफ बी की वजह से होगा, बट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर मैं हाफ पोर्शन वाला मतलब सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला लगाऊं भी तो सेमी सर्कल की वजह से कितना होता है बच्चों, 8R आता है। म्यूनो टाइप आया था, या फिर क्या करो, उसी को आप क्या कर लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ के लिए 1/2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। भाई चल जा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आ रहा था कमेंट करो पहले एक बार, आवाज सुनाई दे रही है मेरी, वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है। यस, तो कुल मिलाकर एक पोर्शन बी सी डी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और जो पोर्शन डी एफ बी है उसकी वजह से, उस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। जितना आउटवर्ड होगा ये भी कैंसिल करेगा, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हेंस ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ विल बी जीरो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। हाँ, इसकी वजह से, वायर इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से। भाई साहब, इसमें करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ध्यान से देखो, की वजह से करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 10⁻⁵ आ रही है। 10⁻⁵ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। तो हम पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो जीरो ही आएगा, ठीक है जी। V2 वाला जीरो आएगा, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, यानी क्वेश्चन यहीं पे खत्म। 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा टोटल। बच्चों समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। सर इन दोनों की वजह से कैंसिल ही नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। अगर कैंसिल हो जाता तो जीरो ही आता, तब जीरो ही आता। देखो करंट इधर चल रहा है,
रहा है। तो इस वाले में देखो यहाँ सेंटर ओ पे ऐसे चल रहा है ना करंट, तो आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ होगा, आउटवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से देखना ये करंट है, ये हाथ जा रहा है ऐसे, देखो करंट हाथ जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मोड़ोगे इसकी वजह से भी आउटवर्ड ही है। ये देखो ऐसे करंट है, थंब की डायरेक्शन में करंट है, इसको हाथ को आप थर्ड फिंगर को ऐसे मोड़ेंगे तो आउटवर्ड ही आएगा। तो जो नेट ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, पहली चीज तो ये, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई, डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। यानी जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट पर वो इतना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज कितना होगा, इतना आउटवर्ड होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, दैट इज डॉट, ऐसे लिख देंगे बच्चे। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। प्लीज अश्योर कीजिए समझ में आ गया क्या, अच्छे से अश्योर कीजिए समझ में आ गया। मेरी आवाज आ रही है ना, हाँ। कल ऐसे हुआ, अरे देख रहे हो ना, अच्छे अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो बाहर की वजह से जीरो होगा। हाँ ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, करके देखिए कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, फिर हम ना नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कहाँ है पतंग, नहीं मैं दे दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में, मैं दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। पतंग लेने आया बताओ यार छत पे से, हाँ पतंग उड़ रही है क्लास चल रही है, हाँ पतंग उड़ रही है, बच्चे की पतंग कट गई छत पे, मैं नहीं दूंगा उसको, मैं उड़ाऊंगा छत पे जाके अब ठीक है भाई, 15 अगस्त आ गया यार, बताओ पता नहीं चला, है ना। एक टाइम था जब पूरे दिन, है ना, 15 अगस्त का पूरा महीना, पूरे दिन पतंगे उड़ाई जाती थी सुबह से लेकर शाम तक, धुआंधार हर किसी का टाइम आता है, तो अब हमारा टाइम वो चला गया। ठीक है, अब ये देख ले, एक क्वेश्चन ऐसा देख लो ताकि आपको ये भी चीजें समझ में आ जाए इस तरह की भी। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट है मतलब ये कहीं इनफाइनाइट से आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, और ये वायर ऐसा है, ऐसे घूम गया है ये, ठीक है जी, और ये वायर कुछ इस तरह से सेमी सर्कल है, ये क्या है, ये सेमी सर्कल, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है इस तरह से, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और ये आगे जाके इनफाइनाइट है, ऐसा, ये आगे जाके इनफाइनाइट, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है जी। इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है, रेडियस कितना है ये, आर रेडियस दिया हुआ है, और क्या, और कुछ नहीं दिया, बस ये दिया हुआ, ये पॉइंट है सेंटर ओ। आपसे क्वेश्चन पूछा है इस पॉइंट ओ पर बी एट पॉइंट ओ कैलकुलेट कीजिए, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आप, बी एट पॉइंट ओ ऐसे है, ये इनफाइनाइट वायर ऐसे यहाँ तक, तो यहाँ से सेमी सर्कल, और फिर यहाँ से ये इनफाइनाइट होता है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिए, इसका रेडियस आर बनाया है हम, क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन इतना ही था एक्चुअल में, बस ये है। तो पूछ रहा है सेंटर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पॉइंट ओ है, तो इसका रेडियस आर गिवन है आपको, ऐसे क्वेश्चन बताइए कितना होगा, करके देखेंगे कैसे आएगा।
ओके, एक्चुअली कॉल आ गया था अभी, इसलिए शायद ये म्यूट हो गया होगा। पहले ये देख लो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। चलिए चेक करते हैं। पहले तो ध्यान दो कि बच्चों, ये जो वायर है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसे पता सर? देखो, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसा समझ लो, उल्टा। तो इस पॉइंट से ये दूरी तो आर है, दिख रहा है? यानी इस वायर की वजह से, जो कि सेमी इनफाइनाइट है, इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पता चल रहा है? फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल्स टू, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट वायर जो था हमारा, सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है? तो क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय ए की जगह आर है, यहाँ पे ए की जगह कितना है? आर है, ठीक है? साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, तो यहाँ फाइव वन कितना हो जाएगा? देख लो, एक तो हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 0, पता है हमें। सेमी इनफाइनाइट के केस में मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आता है। बोलो, ये बात तो समझ में आ रही है? करंट फ्लो हो रहा है कितना? आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों? आई करंट फ्लो, ठीक है ना? करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से मान लो B1, ठीक है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर ब्रैकेट ऑफ sin फाइव वन प्लस sin फाइव टू, फाइव वन की वैल्यू 90 है, फाइव टू की वैल्यू 0 है, तो sin 91 प्लस 0 दैट इज 1। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हमने पीछे लिखा है तो जरूरत नहीं है उसको। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, तो ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है भाई? अब कोई मुझे बताएगा ये जो वायर, इसको चाहे तो कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है? ये ए बी मान सकते हो, है ना? ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे मान सकते हो। ई हालांकि आगे तक है, ठीक है? इस तरह से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी है, ए बी जो कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है? हम हालांकि ए बी तो डिफाइन हो गया, बट ठीक है समझने के लिए, ए बी सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर बाय आई बाय आर है। क्लियर? अब मुझे बताओ कि जो डीई वायर है, आप बताएंगे डीई वायर की वजह से, जो कि सेमी इनफाइनाइट है, इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई, ये कितना होगा? ध्यान से देखो कितना होगा, बोलो। कमेंट करो कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर डीई, कमेंट करना होगा, सेम होगा। वो वेरी गुड भाई। इरशाद कितना होगा तू बता दे। यस, कितना होगा? ये वायर ए बी है, ये वायर डीई है, तो डीई की वजह से सेम होगा। ध्यान से देख लो एक बार भाई, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इस तरह का। अरे बोलो कितना होगा? ऑडियो ब्रेक हो रही है, ऑडियो ब्रेक हो रही है, ऑडियो ब्रेक हो रही है क्या मेरी? भाई ऑडियो ब्रेक हो रही है क्या? एक बच्चे को ऑडियो ब्रेक। भाई तेरा नेटवर्क इशू है, ठीक है? कोई ऑडियो ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई ऑडियो ब्रेक नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशू है। डरा देता है यार तू। अच्छे से आ रही है आवाज? भाई साहब, डीई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पॉइंट पर, वो 0 होगा। सर 0 कैसे होगा? सेम होगा। अरे सेम कैसे हो जाएगा यार? मैंने बताया था ना, उसी एक्सिस पर है। ध्यान देखो, ये जो वायर है ना सेमी इनफाइनाइट, इस सेमी इनफाइनाइट के उसी एक्सिस, एक्सिस पर नहीं आ रही है, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, इस पूरे सिस्टम की वजह से, या इस पूरे जो भी हमें दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स दिए गए हैं, तो टोटल में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आएगा ना वो पॉइंट पे, क्योंकि एक्सिस पर है ना। और एक्सिस पर फाइव वन फाइव टू दोनों 0 हो यार, समझ गया? तो फिर सेम कैसे बोल रहा है? तो ये डीई हो गया।
ठीक है। अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा, बी सी डी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा इसका डायरेक्शन भी देख लेना, इनवर्ड होगा, मतलब इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो लिख रहा हूं मैं इनवर्ड डायरेक्शन है ये। डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ये है ना करंट, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, करंट ये रहा, इसकी वजह से भी इनवर्ड ही होगा, जो भी होगा इनवर्ड ही होगा, जो भी होगा इनवर्ड ही होगा। देखो ये हाथ ऐसे, करंट ऐसे, तो ये मुड़ेगा इस तरह से, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड ही जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा। इसकी वजह से भी वायर ए बी जो कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, उस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर इनवर्ड होगा, इतना होगा। और मैग्नेटिक फील्ड बी सी डी वायर की वजह से जो भी आएगा, जो कि सेमी सर्कल है, वो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर वो भी इनवर्ड होगा, कितना आएगा, डी ई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो चलिए आपको क्या करना है, अब बी सी डी की वजह से जो सेमी सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, याद आ रहा है, सेमी सर्कल है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये बज रहा है मेरा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 8r, 8r है या 4r है, ध्यान देना, 8r है या 4r है, बोलो, 4r था, ठीक है यार। म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया था सर्कल की वजह से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r आएगा, 4r आएगा सेमी सर्कल की, आधा हो गया ना, चेक करो भाई एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आएगा, ये हो गया बी से डी की वजह से। इसका डायरेक्शन भी कहां हो गया, इनवर्ड हो गया, इसका डायरेक्शन भी कहां हो गया, इनवर्ड हो गया, यानी दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हैं। और अगर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी सी डी होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चे, वो इन दोनों को जोड़ दो आप, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ लो, जो भी इसमें से कॉमन वॉमन बैठेगा उसको आप ले लेना साइड में। तो म्यू नॉट आई बाय आर दोनों में कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय आर भी कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर कॉमन आ रहा है पूरा। तो इसमें क्या करूंगा, यहाँ लिखता हूँ सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ये तो कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में, ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ये वैल्यू कितनी है, वहां 1/पाई बच गया प्लस यहाँ 1 बच गया, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, सुंदर दिख रहा है थोड़ा, डायरेक्ट भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू नॉट आई अपॉन 4r, देखो ना, सॉरी r स्मॉल है भाई, कैपिटल कैसे लिखा मैंने, r को कैपिटल लिखने की थोड़ी आदत होता है, रेडियस ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1/पाई प्लस 1, ये समझ में आया क्या, पहले देख लो आप अच्छे से। सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है ना, सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, पेज पलट के देखो एक बार, मैं तो कह रहा हूं देखो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, थीटा पूरे सर्कल पे होता है, पूरे सर्कल पर होता है 2 पाई, और हाफ सर्कल पे कितना होता है पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो इंटू थीटा, रेडियन में लिखना है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4r आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4r, चेक कर लिया हमने। तो सेमी सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है। जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, थीटा जिसमें था रेडियन में, तो पूरे सर्कल की बात होगी तो एंगल 2 पाई आ जाएगा, रेडियन में 362 पाई आ जाएगा। लेकिन ये तो सेमी सर्कल की बात है सर, आपने पहले इनवर्ड का सिंबल बताया था, और क्या बताया था, नहीं इनवर्ड पॉजिटिव तो बताया था मैंने, डॉट आउटवर्ड होता है, उल्टा बता दिया क्या। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक सिंबल आप कोई भी मान लो, ठीक है, तो आप उसको वही रखना, फिर ये बिल्कुल साइन कन्वेंशन की तरह है कि इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो फिर पॉजिटिव ही मानेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा, तो इनवर्ड ही तो बोल रहा हूं मैं, इनवर्ड ही तो है ना, क्रॉस इनवर्ड ही तो लिखा है मैंने, क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड, क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड, तो क्रॉस ही तो लिखा है मैंने। इसकी वजह देखो ना, ये करंट ये है कि ये इनवर्ड जा रहा है,
ये करंट इधर है, ये भी इनवर्ट ही जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तभी तो मैंने जोड़ा है ना, तभी तो जोड़ा है। और मान लो अगर इनवर्ड आउटवर्ड होते तो एक को माइनस करना पड़ता, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वाले में से कम कम वाले को माइनस करना पड़ता, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड आता। फिर यहां जोड़ते नहीं हम, समझ रहे हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट जो वैल्यू आती है वो दोनों का एडिशन आती है। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट है तो उनकी जो नेट वैल्यू आती है वो सब्ट्रैक्टिव आती है, दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है, इधर a माइनस बी और b माइनस ए। समझ रहे हैं ना आप, भी क्लियर है ना। अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए ना कि सेमी सर्कल का क्या होता है तो ये फॉर्मूला लगा के देख लेना, मुझे तो आती है कई बार यार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लेना, म्यू नॉट 4 पाई आई बार इनटू थीटा, थीटा जिसमें रेडियन में रेडियन, आप देख लेना पूरे सर्कल के लिए 2 पाई, हाफ के लिए पाई, सिंपल। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4r, यानी सेमी सर्कल का ये है म्यू नॉट आई बाय 4r। ये म्यू नॉट आई बाय 4r आ गया, ये म्यू नॉट 4 पाई आई बाय r आ गया। इन दोनों में म्यू नॉट आई 4r कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन है, यहाँ 1 बाय पाई बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। समझ में आ गया ना। इसी में चाहे तो वो वैल्यू दे दे आपको, वैल्यू से सब्जेक्टिवली आपसे कैलकुलेट करवा ले भाई। बस अब आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। हम मिलेंगे मंडे, ठीक है। देखो वो कह रहा था ना आज सर क्लास क्यों लिया आपने, सैटरडे है तो मंडे, एक्चुअली ट्यूसडे को एक एग्जाम है, ठीक। तो इसलिए हो सकता है शायद मंडे क्लास ना हो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद। अगर मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ अच्छे से हो गई है पढ़ाई तो मैं क्लास ले लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा डाउट है ना, भाई अपनी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए ठीक है भाई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ भाई, वीडियोस को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहें, कोई डाउट है तो, और जरूर से देखते रहें हमारे चैनल एबीसी फाउंडेशन को, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो उनके साथ आप चैनल शेयर कर लीजिएगा, लाइक का बटन है वहां पे दबा देना उसको। मैं ये यूट्यूबर की भाषा बोल रहा हूँ, थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा बट ठीक है बोलना पड़ता है। तो कमेंट कर देना अगर कोई डाउट लग रहा है, सर नहीं तरीका भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक सही समझा रहे हो, या नहीं सर ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो भाई वी आर यू आर मोस्ट वेलकम फीडबैक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।